हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या चल रही है आपको लेके, उनकी डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज़ डू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को। ये 5 कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे जिससे कि उनकी डीप फीलिंग भी पता चल जाएगी और उनकी सच्ची भावनाएं भी पता चल जाएगी कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ डू एंड हेल्प मी। 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके अगर देखी जाए तो भी आपको लेके वो बहुत ही ज़्यादा इस हालत में है कि उनको लग रहा है कि जैसे आपके बिना वो बिल्कुल टूटे हुए हैं, कुछ भी नहीं है वो आपके बिना। इस टाइप की एनर्जी देखो, कार्ड अगर आपको दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके बिना कोई उनका अस्तित्व भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को भी सोच रहे हैं जो आपके और उनके बीच में हुए हैं। ऐसी बातें कुछ हुई है, जैसे पहले तो रिलेशन अच्छा रहा होगा, लेकिन जब रिलेशन एंड हुआ उसके कुछ टाइम पहले से आप दोनों के बीच में ऐसी बातें होना स्टार्ट हो गई थी जिसके कारण से आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। आपके पार्टनर आप पे शक भी बहुत करते थे। नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बेटर होना बहुत मुश्किल है। चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशन हो जाए और रिलेशन सही हो जाए, अच्छा हो जाए। और ये जो आपका और आपके पार्टनर का जो ये कर्मा था ना, जो ये फेस था, ये जो सर्कल था, वो अब कंप्लीट लगभग हो चुका है। लगभग इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से रीडिंग में ये बता रही हूँ कि कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का रीयूनियन अक्टूबर एंड तक हो जाएगा, किसी का नवंबर एंड तक होगा और किसी का दिसंबर एंड तक होगा, और बहुत सौ का 2024 में भी होगा। क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट भी सबके अलग अलग ही आएंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं होगा, होगा आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहो। देखो, सिचुएशन उनको अभी ऐसी लग रही है कि कुछ सही हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो आपसे बात करने की पहल करते हैं या आपसे बात करने का सोचते हैं ना, तो या तो उनको कोई लोग आके भड़का देते हैं कि देखो उन्होंने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम क्यों जा रहे हो बात करने के लिए, या फिर उनके खुद के सोच ऐसी रहती है कि नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया ये उनको नहीं दिखेगा, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया वो ज़रूर दिखेगा। तो यही एनर्जी दिख रही है कि आपको सोच रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं। क्यों नो पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए जी बहन। अभी आपके पार्टनर को उनका कर्मा भी मिल रहा है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनका कर्मा फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में सिचुएशन अभी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ नुकसान, चाहे वो पैसों को लेके हो या दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, इस टाइप की एनर्जी उनको दिख रही है। बिजनेस या नौकरी में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वही पैसों से रिलेटेड हो गई। तो आपके पार्टनर को अभी करंट में अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर अक्टूबर मंथ और ये नवंबर दिसंबर का जो मंथ है, उसमें आपके पार्टनर को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए ये कार्ड पॉजिटिव है, आपको मिलने वाला है जस्टिस। आपने जिस हिसाब से
डिवाइन को याद किया है, प्रेयर करी है, या उनसे आप जितना कनेक्ट रहे हो उस हिसाब से आपको जस्टिस मिलने वाला है। गिविंग नेचर में आना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ऐसी सिचुएशन गिविंग नेचर में आने से वो डर भी रहे। इसलिए डर रहे क्योंकि बात वहीं आ जाती है कि आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते, आप कमिटमेंट मांगोगे वो नहीं दे सकते, इसीलिए आपसे भगने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी छुपे भगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोकस पूरा आपकी तरफ है, पूरा फोकस आपकी तरफ है। टेन ऑफ वांड्स से कार्ड दिए गए किसी ने। आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, आपको प्यार, खुशी, अपनापन सब देना चाहते हैं। आपके साथ तो कल्पनाएं भी कर रहे हैं वो कि हमारा रियूनियन हो चुका है, हम वापस से अच्छे से रहने लग गए हैं। लेकिन सिचुएशन वही आ जाती है कि ये जब कोई एक्शन नहीं ले पाते, जब ये कोई एक्शन नहीं ले पाते ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। बहुत से में ये भी दिख रहा है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं, इसी कारण से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि इनके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं भी दौड़ रही है। कल्पनाएं दौड़ रही है मतलब कल्पनाएं दौड़ रही है, इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पार्टनर भ्रमित हो रहे हैं। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सिचुएशन अभी भी मेरे फेवर में हो सकती है, अभी भी सिचुएशन मैं चाहूँ वैसे घुमा सकता हूँ, या मुझे अपने हिसाब से सारी बातें मनवा सकता हूँ। ठीक है, अभी भी मतलब उनके मन में भ्रम बहुत आ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि जैसे अभी उनका जो कर्मा फेस कर रहे हैं ना वो, तो इस वजह से डिवाइन उनको भ्रमित कर रहे हैं। अभी भी उनको चेक किया जा रहा है कि तुम पूरी तरीके से तुम्हारे पार्टनर पे फोकस हो, या अभी भी तुम्हारी ये सिचुएशन चल रही है कि तुम कहीं भी भ्रमित हो सकते हो, ये चीज़ दिख रही है। तो आपके पार्टनर को अगर मानो कि अगर उनका टेस्ट चल रहा है, तो बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी भ्रमित की एनर्जी में है। अभी भी अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए ना, तो अभी भी वहाँ पे घूम सकते हैं, ऐसी एनर्जी चल रही है। लेकिन इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है। जैसे आपके पार्टनर ने क्या किया है, आपसे तो बात करना चाहते ही है, लेकिन पास्ट में ये किसी और से भी बात करते रहे होंगे, और अभी भी ये सिचुएशन है कि ये किसी और के पास जा सकते हैं, क्योंकि भ्रमित की एनर्जी आई है, गुमराह होने की एनर्जी आई है, कंफ्यूज होने की एनर्जी आई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं पास्ट जो है उसके पास जाऊं, अदर किसी के पास जाऊं, या आपके पास जाऊं, क्योंकि वो प्यार आपसे करते हैं। आपके बिना उनको कहीं चैन नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। अगर वो किसी और के साथ भी रिलेशन में रहेंगे ना, तो भी वो आपके बारे में ही सोचेंगे, आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते आपके पार्टनर। पर वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आगे स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, साथ में भ्रमित हो रहे हैं, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा टेंशन में भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को नॉलेज बहुत है, लेकिन लापरवाह भी बहुत है। वो चाहे ना तो अपनी लाइफ में सब कुछ सेट कर सकते हैं, इतना दिमाग है उनमें, नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा, लेकिन टेंशन ज़्यादा लेते हैं। काम कम करते हैं रियूनियन के लिए, लेकिन टेंशन ज़्यादा लेते हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। किन दोस्तों से काटे चीज़ें आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बिल्कुल 100% करना चाहते हैं, क्योंकि नई शुरुआत की एनर्जी निकल के आई है। जो भी पास्ट में उनकी लाइफ में रहा हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी रहा हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स रहे हो, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप रहा हो, उन सभी से दूर जाने की एनर्जी है, और आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। और इसके लिए वो एक्शन भी लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्शन लेने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बातों को सोच विचार बहुत कर रहे हैं, इस व्यक्ति ने मेरे साथ कब क्या, कैसे मेरी हेल्प करी थी या नहीं करी थी, या कैसे ट्रीट किया था मुझे, इस व्यक्ति ने कैसे किया था। ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं ना कि तुलना कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं
कि ये व्यक्ति मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, इसने मुझे ज़्यादा गिविंग नेचर में रहा है कि ये ज़्यादा गिविंग नेचर में रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलने का पूरी प्लानिंग है उनकी, पूरी सोच विचार वो कर चुके हैं कि मुझे थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है, और इसके अंदर डिवाइन भी उनका साथ देंगे। लेकिन ये साथ देने से पहले उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है, उसके बाद डिवाइन साथ देंगे। स्ट्रेंथ के काफी आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली और आपके अंदर संतुलन बना के रखना चाहते हैं, या फिर अपने काम में और आपके साथ संतुलन बना के रखना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी और आपके साथ संतुलन बना के रखना चाहते हैं। जो भी स्थिति है, सिचुएशन को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, आपके साथ भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जिस भी रिलेशन में अभी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो, काम हो, है ना, कुछ भी हो, उन दोनों के बीच में ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका जो पास्ट रहा है ना आपके साथ, वो बहुत अच्छा रहा है। उन्हीं बातों को याद करके ये बहुत खुश भी होते हैं, और साथ में क्या है कि ये जब उन बातों को याद करते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है जैसे अभी दौड़ के आ जाऊँ मैं आपके पास, और फटाक देने से मैं आपसे बातें करूँ, छोड़ दो सारी बातें जो हो गई, वापस एक नई शुरुआत करते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं। इस टाइप की एनर्जी इनकी आती है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हैं और खुद में पेशेंस पावर लेके आते हैं। देखो ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी आपके पार्टनर को कुछ कर्मास फेस करने हैं, और वो कर भी रहे हैं। इसी कारण से अभी आपको पेशेंस रखने की हिम्मत आई है। थोड़ा सा धीरज और रखो, थोड़ी सी हिम्मत और रखो। जब आपने इतने साल अपने पार्टनर का वेट किया है, तो थोड़ा वेट और सही, लेकिन एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव है। लेकिन जब आप नहीं मिल पाते हो ना, तब उनको लगता है कि अंगूर खट्टे हैं, तो तब वो जाके नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं। अंगूर खट्टे मीन्स, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी बुक्स में एक स्टोरी थी कि एक लोमड़ी होती है, वो अंगूर तोड़ती है, उछल उछल के कूदती है, लेकिन जब उसके अंगूर मुंह में नहीं आते ना, तो फिर वो खुद को तसल्ली देती है कि अंगूर खट्टे हैं, मेरे को नहीं खाना। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रियूनियन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ और एक हैप्पी फैमिली बने। लेकिन जब ये सिचुएशन नहीं कर पाते वो, ठीक, कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। और एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अभी उनको और कर्मा फेस करना है। इसी कारण से वो क्या कहते हैं कि गलती आप ही की है, आप ही बुरे हो, आप ही बेकार हो, सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर ढोल देते हैं, खुद की गलती नहीं मानते। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपको लेके उनकी सच्ची भावनाएं कि ना तो वो आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना वो आपके पास आ पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन उनकी चल रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैसेज से क्या होता है, डीप फीलिंग निकल के आती है। दिमाग और दिल, ये दोनों अलग अलग काम करता है। दिमाग भला ही अपना दिमाग लगाए, लेकिन दिल हमेशा अपने सच्चे प्यार को ही याद करता है। तो उसी से ओरिजिनल फीलिंग पता चलती है कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सभी पॉजिटिव रहना ही है। बहुत दिनों बाद ये मैसेज का पिटारा खुल रहा है, बहुत ही दिनों बाद। प्लीज़ जो है मेरी के पार्टनर मेरी बस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। मैंने जस्ट आपको ये बात अभी बोली ही थी कि वो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि नहीं कर सकता मैं ये, तो फिर कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो डर तो रहे वाह, ये बात तो सच है। आई लव यू, ये बात भी सच है। प्यार तो वो करते हैं आपको, तभी तो आपको लेके इतना सोच रहे हो।
जब अगर कोई किसी को प्यार करेगा ही नहीं, उसके मन में उसको लेके कोई फीलिंग रहेगी नहीं, तो वो इतना सोचेगा ही क्यों। और अगर सोच रहा है मतलब फीलिंग्स है ना। अब फीलिंग्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये मैंने आपको बता ही दिया। तुम में बहुत ईगो है, ये तो मैंने आपको अभी रीडिंग में बताई है, ये कि गलती आपकी निकालते हैं, आपकी गलती निकाल रहे हैं। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, ये चीज़ें उनको फील हो रही है। क्योंकि देखो पहले आप दोनों का रिलेशन ऐसा होगा कि आप दोनों बहुत प्रेम से रहते होंगे, आप उनकी बहुत चिंता करते होंगे, उनकी परवाह करते होंगे, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते होंगे, अपने हाथों से खाना खिलाते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या हो, अभी आप अपनी लाइफ में फोकस हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि सिचुएशन आपके साथ कुछ ऐसी हुई है जिसके कारण से अभी आप खुद के ऊपर ही फोकस हो। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी परवाह नहीं करते हो, क्योंकि आप उनके आगे पीछे नहीं घूम रहे हो ना, इसलिए। मुझसे दूर मत जाना, ये बात तो चाहते हैं वो कि दूर मत जाना, पर आपके पार्टनर को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई दूर नहीं जाएंगे, ठीक है हम तो खुद ही रहना चाहते हैं, आप तो खुद ही रहना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, लेकिन कमिटमेंट तो दे, कुछ एक्शन तो ले वो, है ना, तभी तो आप उनके साथ रहोगे। तुमने खाना खाया, चिंता भी है, बताओ। ओहो, गाना भी गा रहे हैं आपके लिए। ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर, हम क्या करें। अब आप ये मैसेज पढ़ के उनको बताने मत चल जाना कि क्या करें, है ना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे बहुत से व्यूवर्स क्या करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत गलत सलत बोलते हैं। तो वो तो यही बोलेंगे कि भाई डूब जाओ तुम तो किसी कुएं में जाके, है ना। तो ये ऐसा भी नहीं करना है। और अगर बहुत से आगे होके चल जाते हैं कि अरे वाह मेरे पार्टनर की एनर्जी मेरे को लेके बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं खुद आगे होके कॉल कर लूँ, तो वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी अच्छी चल रही है, ये उनकी डीप फीलिंग है, उनकी सच्ची भावना है, लेकिन अभी वो एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको अभी कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी वो कर्मा फेस कर रहे हैं और ये समय पीरियड अभी चल रहा है। अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर में भी रहा है, एक ये जून जुलाई में रहा था, सॉरी एक ये अब मार्च अप्रैल में रहा था, फिर जून जुलाई में रहा था, और अक्टूबर नवंबर में भी ये फेस चल रहा है। इसलिए आगे होकर कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं करना है। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो ये बात तो सच बोल रहे हैं, अगर रह सकते ना तो आपको इतना याद नहीं करते। 111 न्यू बिगनिंग, 1111 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी है। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, मन की आवाज़ से आप तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। तो ये देखो, ये तो आपके ऊपर है कि अब आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हैं तो उनके साथ रहना चाहते हो। ये फैसला आपका होगा। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको करंट सिचुएशन बता दूं, करंट एनर्जी बता दूं और एडवाइस दे दूं। करना क्या है यह आपकी चॉइस होगी, और मुझे पता है आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, क्योंकि मुझे मेरे व्यूवर्स पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स डिवाइन से कनेक्ट हैं, और डिवाइन कभी भी अपने भक्तों को, अपने बंदों को, अपने लोगों को गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।